आदाब। इस चेहरे की खुशी देख करके आप समझ गए होंगे कि फिर से किसी अच्छी खबर के साथ आज आपसे मुलाकात हो रही है। हमेशा मैं क्लास में आपसे बात करते समय एक बात कहा करता था कि मैं वो चाहता हूँ कि अगर अपने यहाँ से या हमारे इंस्टीट्यूट से कोई भी बच्चा सेलेक्ट होता है तो मैं आपको उनसे मिलाऊं, लेकिन ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया। बच्चे आते हैं तो या तो समय का अभाव रहता है या फिर किसी कारणवश, बट आज से ऐसा नहीं होगा। आज से वो आगाज़ कर रहे हैं जो मैंने आपसे वादा किया था, जो आपसे कहा था, ताकि आप उन चीज़ों को देख सकें, उन चीज़ों को समझ सकें कि सिलेक्शन कैसे होता है, और जब सिलेक्शन हो जाता है तो फिर बच्चे की खुशी और आप देख रहे होंगे कि जो टीचर की खुशी होती है वो क्या होती है। तो चलिए इसी दौर की शुरुआत करते हुए आपको मिलाते हैं हमारे आज के मेहमान, जो कि हमारे पुराने छात्र रहे हैं और सेलेक्टेड कैंडिडेट के तौर पर आज आकर के इन्होंने ये खुशखबरी हमें सुनाई है कि अजय जी का सिलेक्शन जो है फोर्स लेवल पर हो गया है। तो इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजीज़ रहीं अजय की, किन किन चीज़ों का अहम रोल रहा है इनके सिलेक्शन में, और भी बहुत सी बातें जो कि आपके लिए शायद काम की होंगी। सबसे पहले तो अजय को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उनका फाइनली इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद में सिलेक्शन हुआ। चलिए अजय के पास चलते हैं और जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजय सिंह। मेरा सिलेक्शन 49,568 PHC में हुआ है और मेरी पोस्टिंग सीतापुर 2nd बटालियन में अभी आफ्टर 1 मंथ हो जाएगी। सबसे पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि कोचिंग के साथ साथ में सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। कोचिंग में जो कार्य दिया जाए उसको अपने जो है मेहनत से करें और अच्छे से करें। पढ़ाई पे अच्छा फोकस दें और बेसिक जानकारी ज़रूर लेते रहें। और हर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने से पहले आपको उसका कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। और मित्रों, ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो कोचिंग में आएँ तो जो है पढ़ाई पे ध्यान दें, इधर उधर की बातों पे आप गौर ना करें और समय का मतलब जो है सही से उपयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो अजय, जैसे आपने भी बताया, जैसे पहले एक तो चीज़ हो गई कि रिटन एग्ज़ाम। तो रिटन एग्ज़ाम में तो बच्चे मोस्टली जानते हैं कि कोचिंग की गाइडेंस हो गई और उसके बाद में घर पे भी मेहनत करना होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जैसे एग्ज़ाम निकाल दिया, एग्ज़ाम निकालने के बाद में फिर वो कहीं हाइट में रह जाते हैं। हाइट तो एक बैड लक हो सकता है, लेकिन रेस में रह जाते हैं। तो रेस को लेकर के आपकी क्या तैयारियाँ रही थी? रेस को लेकर हम जो है नवोदय से मैंने इंटर किया है, तो आज से मुझे 10 साल हो गए। पर डे मैं सुबह 5 किलोमीटर की रेस करता था, तो रेस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पर डे प्रैक्टिस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा मानना है। और लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा जैसे करते रहेंगे तो आदत पड़ जाती है। अब जैसे कोई लड़का कहता है कि सर मुझे 5 किलोमीटर बहुत दिक्कत होती है, पर तो आप 1 किलोमीटर जाइए, फिर 2, धीरे धीरे आपकी जो है स्ट्रेटजी बढ़ जाएगी, फिर आप दौड़ने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और टाइम के अकॉर्डिंग जो है काम करिए, तब जाके आपकी रेस भी मेंटेनेंस हो जाएगी। आपको एक पर्सनल लेवल पे मैं बात बताता हूँ। जब अजय का एडमिशन हुआ था तो अजय एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। अगर इन्हें मुझे लगता है उस समय पर पोडियम पे खड़ा कर दिया जाता, जहाँ आज ये हमारे साथ बैठे हैं और आपसे इतना खुल कर के बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनके सिलेक्शन होने की वजह है। इसके पीछे की जो वजह कह सकते हैं वो इनका सिलेक्शन है, इनकी सफलता है, और इस सफलता के पीछे इनकी कड़ी मेहनत है। जब ये आए थे, मुझे अभी भी कुछ कुछ धुंधली यादें हैं। काफ़ी बच्चे होते हैं तो इतना नहीं याद रहता, लेकिन कुछ धुंधली यादें हैं। मुझे याद है बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं, क्लास में कभी बोलना नहीं, जो काम का है वही सिर्फ पूछना और कोचिंग आना, कोचिंग जाना। कभी ये नहीं लगा कि ये आ रहे हैं। बट आज जब आप इन्हें देख रहे हैं, मुझे ये पर्सनल लेवल पर मैं ये सोचता था कि अगर इसे मैं पोडियम पे खड़ा कर देता और मैं कहता कि एक स्पीच दो, तो स्पीच देना तो दूर की बात है, शायद ये बोल भी नहीं पाता वहाँ खड़ा होकर के। बट आज साथ में बैठ करके आपसे ये बातें कर रहा है तो बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख करके। आप भी वो सब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? 49,000 में जिस बैच में ये पढ़े, उस बैच के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया जाता है, हमेशा बताया जाता है। ये भी उन्हीं टारगेट बैचेस में से एक था जो कि सबसे पहला हमने शुरू किया था, 49,000 UPP। विश्वास मानिए, इतने बच्चे, मैंने आपसे हमेशा क्लास में यही कहा है कि इतने बच्चे सेलेक्ट हैं उस बैच से, टारगेट बैच से, कि हमारे पास डाटा नहीं है। आज रैंडमली भैया अभी कुछ देर पहले हम लोग बैठे हुए थे तो आए और इन्होंने बताया कि सर फाइनली PSC में मेरा सिलेक्शन हो गया है।
बहुत खुशी हुई सुन करके। ऐसे और भी बच्चे हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यही चाहूँगा कि आप आएँ और अपने साथियों को बताएं कि आपकी सफलता के पीछे के क्या कारण रहे हैं। बेहद खुशी हुई ये देख करके कि हमारे बच्चे पढ़े हुए आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ वो सपना देखते थे कि हाँ हमें करना है, करना है, करना है, करना है। अभी अजय ने बताया कि रनिंग सिर्फ एक दिन में नहीं होती। हम क्या करते हैं, रनिंग करना शुरू किए, 2 दिन किए, 4 दिन किए, एंड देन आज पैर में दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है, और बंद कर देते हैं। बेटा रनिंग 10 साल 5 साल जब से तैयारी आपने सोचना शुरू किया होता है, तब से अजय कर रहे थे, और फाइनली सोच के देखिए जब 10 साल के बाद उसका इन्हें रिजल्ट मिल रहा है तो इनके चेहरे की खुशी क्या होगी। आज ये गर्व से हमारे सामने भी खड़े हैं और अपने घर वालों के सामने भी खड़े हैं कि इनकी मेहनत सफल हुई है। तारीफ किसी व्यक्ति की मोहताज नहीं होती है, तारीफ होती है वक्त की मोहताज। तारीफ किसी व्यक्ति की मोहताज नहीं होती, किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है तारीफ को कि कोई व्यक्ति आकर के आपकी तारीफ करना शुरू कर दे। वक्त खुद आपकी तारीफ करना शुरू कर देता है कि सामने वाला निशब्द हो जाता है, वो रह ही नहीं सकता आपके बारे में बोले बिना। ये फैक्ट है और जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। मैं मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभी भी कहना चाहता हूँ ये कि अभी भी मौका है। एसएससी जीडी की वैकेंसी है, ग्रुप डी में फॉर्म पड़े हुए हैं, इतनी वैकेंसी है कि अभी भी आप अगर मेहनत कर लें तो आपको इसी वर्ष या 2022 तक आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। ये मेरा वादा है, अगर आप जो है सच्चे मन से पढ़ाई कर रहे हैं तो। वरना जो है फिर अगर आप बेफालतू में आते हैं और तफरी करते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये मैं कह सकता हूँ। अब लेकिन अभी देखो योगी जी कहने वाले हैं 52,000 वैकेंसी निकाल सकते हैं वो, क्योंकि इलेक्शन आ गया है तो निकाल सकते हैं। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो मौका हो जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। बस आप तैयारी करती है, रेगुलरिटी बनाए रखिए। अभी देखिए पेट के थ्रू जो है लेखपाल वगैरह की वैकेंसी आएंगी जिनमें भी आपको मौका है। तो मेरा यही कहना है कि आप पर डे कोचिंग आइए, अच्छी से पढ़ाई करिए और टाइम का बहुत ही ध्यान रखकर उसका उपयोग कीजिए। चलिए उम्मीद यही करूँगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगली बार ये वीडियो मैं आपके साथ बनाऊं और आप मेरे प्यारे बच्चों को बता रहे हों कि आपकी सफलता के पीछे क्या कारण रहे। आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली किसी सफलता की कहानी के साथ। आज के लिए इतना ही। लेकिन एक छोटा सा रहा है कि जैसे कुछ भी हम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं, वो चाहे पारिवारिक समस्याएं रही हों। भाई हम यहाँ आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी होती हैं जो शायद अनसुनी अनचाही सी ऐसी कहानियाँ जो हम सुन करके शायद कुछ मोटिवेटेड हो सकते हैं। अजय कुछ ऐसा आपके साथ रहा है जब आपको लगा हो कि नहीं अब शायद मेरा सिलेक्शन ना हो पाए या फिर हमें इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा कुछ अगर हो तो बच्चों के साथ शेयर करें। जब मैं 2019 में हरदोई रहने आया था तब मेरे सामने मनी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसको मैंने अपने स्तर से सॉल्व किया। मैंने जो है कोचिंग पढ़ाना शुरू किया और मतलब अपने खर्चे भरे जो 5-6 हज़ार रुपये जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा लेता हूँ, उससे अपना खर्चा हो जाता है, जिससे मुझे पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और इससे यह है घर वालों पे भी बोझ नहीं है और अपना भी काम जो है सही से चलता है। तो बहुत बहुत बेहतर है। मतलब मनी प्रॉब्लम होने के बाद भी सेल्फ जो पढ़ाई का जुनून था अंदर से वो नहीं गया और बच्चों को ट्यूशन्स दे करके फाइनली जॉब के लिए आज जा रहे हैं। तो बस इतना ही है यार, मेहनत जब आप करते हैं और यहाँ से करते हैं ना तो ऊपर वाला भी आकर के कहता है कि ले ले बेटा ये तो तेरा हक था। तो बस आप भी उस स्तर की मेहनत करिए कि भगवान को आपकी सुनने में बिल्कुल भी देर ना लगे। बहुत अच्छा लगा। उम्मीद यही करूँगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो आज इसी वक्त ये दृढ़ निश्चय करें कि अगली इस वीडियो में आप यहाँ मेरे साथ बैठे होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।